पर्वतों के बाद में अब हम बात करते हैं पठार की, जो दूसरा स्थल रूप है। पठार यह जमीन, अपने जो आसपास की जमीन होती है उससे ऊपर उठी हुई सपाट भूमि है ना। कैसे? पठार यह अपने आसपास की जमीन से ऊपर उठी हुई समतल भूमि है, समतल भूमि है। पठार ऊपर से मेज के समान होते हैं। अभी हम इसको देखेंगे कि पठार कैसे होते हैं। इनका ढाल पर्वतों से कम होता है, ढाल होता है लेकिन पर्वतों से, इनका ढाल पर्वतों से कम होता है। इनके जो किनारे हैं वो खड़े ढाल वाले होते हैं। भारत में दक्कन का पठार, भारत में दक्कन का पठार विश्व के प्राचीन पठारों में से एक है। तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार विश्व के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाते हैं। तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसका ऊंचाई माध्य मतलब एवरेज हाइट, जिसका ऊंचाई माध्य 4000 से 6000 मीटर है। अब इसको समझते हैं। देखो बेटा, जब हमने पर्वत पढ़े थे तब उसकी आकृति बनाई थी। ये मान लीजिए जमीन का सतह है, तो यहां से ऊपर उठा हुआ और ऊपर से मेज की तरह इस प्रकार से ये होता है पठारी भाग। ये ऊपर से जो है वो सपाट होता है, समतल होता है लगभग। ये मेज के समान आकृति है, मेज के समान ये है पठार। ये यहां से ऊपर उठा हुआ, ढाल इतना तीव्र नहीं होता है ना। तो इनके ढाल किनारे खड़े हुए भी हो सकते हैं, मतलब जैसे पर्वत है ना ऐसे शंकु आकार के, ये इस तरह से नहीं है। इनके दोनों अंदर ये फर्क है कि इनका जो शीर्ष है वो मेज के समान होता है, इनके ढाल है जो वो थोड़े कम खड़े होते हैं, मंद ढाल होती है। देखो, पठार अपने आसपास की जमीन से ऊपर उठी हुई समतल भूमि, ऊपर से समतल, इसलिए ऊपर से मेज के समान बताया इसको। इसका ढाल पर्वतों से थोड़ा मंद कम होता है। इनके किनारे खड़े ढाल वाले हो सकते हैं, एक से अधिक ढाल हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार जो है वो विश्व के प्राचीन पठारों में से एक है और सबसे ऊंचा है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार, जिसका ऊंचाई माध्य 4000 से 6000 मीटर तक है। तो ये है पठार के बारे में शुरुआती जानकारी। अब हम पढ़ेंगे पठारों के उपयोग। पठारों के क्या क्या उपयोग हैं देखिए। सबसे पहले पठारी भाग जो है वो खनिज संसाधन से भरपूर होते हैं। पठारों के उपयोग, तो पहला जो है हम लिखेंगे कि पठारों में खनिजों की प्रचुरता होती है। जो मिनरल्स होते हैं वो पठारी भागों में ज्यादा होते हैं। पठारों में खनिज प्रचुरता मतलब अधिक, खनिज प्रचुरता से पाए जाते हैं पठारों में। भारत में भी हम बात करेंगे। जैसे अफ्रीका का पठार जो है वो सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का जो पठार है, अफ्रीका का पठार गोल्ड सोना व हीरे डायमंड, आपने जोहान्सबर्ग का नाम सुना होगा, आपने किम्बरले का नाम सुना होगा। अफ्रीका में ये सोना और हीरे से संबंधित हैं। तो अफ्रीका का पठार सोने व हीरे के
खनन मतलब खोदने की प्रक्रिया होती है, उसको खनन कहते हैं। माइनिंग खनन से संबंधित है। आगे चलते हैं, भारत की बात करते हैं। भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है झारखंड का, भारत के छोटा नागपुर का पठार वो कहां है बेटा? झारखंड में। भारत के अंदर जो छोटा नागपुर का पठार है झारखंड, वहां पे लोहा, कोयला और मैंगनीज के भंडार हैं। तो यहां भी देखिए खनिज ज्यादा है, लोहा, कोयला व मैंगनीज के भंडार हैं। और वैसे भी आपको मैं बता दूं कि जो छोटा नागपुर का पठार है वो खनिजों का अजायब घर है, वहां पे खनिज ज्यादा है क्योंकि पठारी भाग है। पठार वैसे ही खनिजों के लिए जाने जाते हैं। तो पठार अफ्रीका, फिर आपके छोटा नागपुर का पठार आ गया। पठारी क्षेत्रों में वाटरफॉल्स, जलप्रपात हो सकते हैं। पठारी क्षेत्रों में जलप्रपात पाए जाते हैं। जलप्रपात मतलब वाटरफॉल्स, जलप्रपात पाए जाते हैं पठारी क्षेत्रों में। जो वाटरफॉल्स हैं वो होते हैं, यहाँ पे कुछ जलप्रपातों के नाम दिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो नदियां हैं वो ऊंचाई से गिरती हैं, क्योंकि यहां पर नदियां ऊंचाई से मतलब हाइट से गिरती है। आप 7th में पढ़ेंगे कि जलप्रपात कैसे बनते हैं। मैं आपको सिंपल सा थोड़ा सा चित्र से समझाने की कोशिश करता हूं। ये नदी का पानी है, यहां से गिरा, नीचे कठोर चट्टान होती है और इस प्रकार से ढलाई ऊंचान वाली जगह से, ढलान वाली जगह से जब ये पानी नीचे गिरता है तो ये जो दृश्य बनता है उसको हम कहते हैं झरना, या फिर कहते हैं जलप्रपात, या आप इंग्लिश में इसको कहेंगे वाटरफॉल। इस प्रकार से जब पानी ऊपर से किसी कठोर चट्टान पर गिरता है और ऊपर से गिरते हुए नीचे का जो नजारा बनता है उसको हम कहेंगे जलप्रपात। छोटा नागपुर का जो पठार है वहां पर स्वर्णरेखा नदी पर, छोटा नागपुर के पठार में स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बहती है। स्वर्णरेखा करके जमशेदपुर, स्वर्णरेखा नदी पर आपके है हुंडरू जलप्रपात। याद रखना, हुंडरू प्रश्न आता है, हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? स्वर्णरेखा नदी। छोटा नागपुर का पठार झारखंड। एक इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा है आपके कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग प्रपात। कर्नाटक के अंदर शरावती नदी, गुजराती में धोध कहते हैं, जोग धोध है ना, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात। अगर आपके पास एटलस है उसमें आप जलप्रपातों की स्थिति पता कर सकते हैं। आपके लिए काम दे रहा हूं, विश्व के सबसे बड़े जलप्रपात कहां पर स्थित है इसको सर्च करके, इसको पता करके आप इसके नीचे ही लिख देना। ये आपके लिए काम है, ठीक है ना। इससे थोड़ी आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, आपको कुछ जानने के लिए, सीखने के लिए थोड़ा सा आप मोटिवेट होंगे। तो यहाँ पे दो जलप्रपातों के नाम दिए हैं। छोटा नागपुर का पठार के अंदर स्वर्णरेखा पर हुंडरू जलप्रपात और कर्नाटक शरावती नदी पर जोग जलप्रपात, दोनों के नाम आपको लिखने हैं, एग्जाम में आ सकता है। दूसरा जो पठारी क्षेत्र है वो लावा पठार जो होता है उसमें काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ है। लावा पठार जो लावा चट्टानों से बनते हैं, लावा पठारों में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ भी होती है और खेती के लिए उपयुक्त है। इसमें कपास अधिक होता है, कपास के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है काली मिट्टी। जो भारत का जो दक्कन का पठार है वो उसमें काली मिट्टी है, वो काली मिट्टी वाला ही क्षेत्र है। फिर पठारों के अंदर बहुत रमणीय स्थल है, देखने लायक स्थल होते हैं। रमणीय मतलब घूमने वाले स्थल है ना, घूमने घामने वाले रमणीय स्थल पठारों में पाए जाते हैं। अगर भारत की मैं बात करूं आपको, भारत के संदर्भ में अगर समझाऊं, मान लीजिए तो अगर इस तरह से अगर हम देखें तो बेटा ये वाला जो इलाका ना त्रिभुजा का, ये है दक्कन का पठार, याद रखना।
और यहाँ पर है आपके छोटा नागपुर का पठार। ये भारत के जो आपका जिक्र किया है 2 पठारी क्षेत्र, ये छोटा नागपुर का है, छोटा नागपुर, और ये है दक्कन। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। और मैंने आपको पहले बताया भी था जब हमने भारत के भौतिक प्रदेश पढ़े थे, दक्कन के पठार की जो चट्टानें हैं वो भारत की सबसे प्राचीन चट्टान है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, यहाँ पर जो पठार है वो पूरा होता है, क्या क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया था 6 पॉइंट। पठारों के उपयोग, खनिज ज्यादा मिलते हैं, पहला। दूसरा, अफ्रीका का पठार सोने और हीरे के लिए। भारत के छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है, जो लोहा, कोयला और मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। वैसे भी भारत में सबसे ज्यादा खनिज के मामले में झारखंड सबसे समृद्ध है। पठारी क्षेत्रों में वाटरफॉल्स, जिसको आप झरना कहते हैं, वो पाए जाते हैं। नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। छोटा नागपुर के पठार में स्वर्ण रेखा पर हुंडरू जलप्रपात याद रखना है, और कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात। उसके बाद में लावा पठारों से काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो कपास के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है, उसमें सारी खेती होती है। रमणीय स्थल है 3, 4, उसके बाद में आप सीधा कर दीजिए जलप्रपात के बाद में 5 और 6 बिंदु आपको लिखने हैं कि ये पठारों के क्या उपयोग है। तो इसके अंदर हमने इसको पठार को पूरा कर दिया। पठार वाला टॉपिक यहाँ पूरा होता है। क्या क्या है इसके अंदर? पठार, पठार की परिभाषा, पठार की विशेषताएं, कुछ पठारों के नाम, पठारों के उपयोग, जिसके अंदर 2 जलप्रपातों के नाम हमने सीखे हैं। लिखिए इसको। इसके बाद में हम बात करते हैं मैदानी भाग की, जो कि तीसरा स्थल रूप है।